अरे तो ये ले ना, ये ले, एक गड्डी तेरी, ये गड्डी में, ये दो गड्डी तेरी, ये एक दो, ये दो गड्डी में, ये तीसरी तेरी, ये एक दो तीन, ये तीसरी में, ये चौथी तेरी और ये एक दो तीन। अरे कम है, ठीक है तेरे लिए जाने देते, ठीक है। ऐसे नहीं रे, रख ले रे तू, तेरे ईमानदारी के ऊपर भाई खुश है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 महीने पहले शादी की, जो औलाद हुई वो थी महंगाई। अब दोनों लड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये बच्चा तो इमरान खान का है। दोस्तों, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर चुका है कि 77 साल बाद आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं उसे डूब मरने का मकाम कहते हैं। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया कि हमारे महबूब कायद वो वाहिद लीडर हैं जिनकी तस्वीरें आटे के थैलों पे लगाई गई और ओहदा कोई नहीं दिया गया। तारीख गवाह है कि मरीम नवाज टिकटॉक बनाने गई थी, जालमों ने रजिस्टर आगे कर दिया। इल्म हासिल करो, हो सकता है तुम्हें इलामा इकबाल के मजार पे कुछ लिखना ही पड़ जाए। 2017 की फ्लॉप फिल्म मुझे क्यों निकाला एक बार फिर खबरों की जीनत बनती दिखाई दे रही है। आटे के थैलों के बाद दूध खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 2.5 साल से भाई वजीर आजम है और 6 माह से बेटी वजीर आला है, लेकिन फिर भी हमसे पूछता है कि मुझे क्यों निकाला। इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी बताता है मुझे क्यों निकाला, जरा ये बता दो मेरा कसूर क्या है, जरा ये बता दो। बताते हैं तुमको तुम्हारा कसूर क्या है, जो लूटा है तुमने मेरे वतन को, एक एक पैसे का तुमको हिसाब देना पड़ेगा, बना डाला जेल तुमको जाना पड़ेगा। मुझे क्यों निकाला के बाद अवाम का पानी में डुबकियां लगाते एक सवाल कि तुम्हें वापस कौन लाया। इमरजेंसी की सूरत में 15 पर कॉल करके अपना वक्त जाया मत करें, सिर्फ पीटीआई का झंडा लहरा दें, पुलिस 10 मिनट में आपके पास होगी। पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि कबूतरबाजों की बातों में आकर 500 यूनिट खर्च न कर बैठना, ये बहुत ड्रामेबाज हैं। इसने भाग जाना है और बिल आपको अदा करना पड़ना है और फिर आपने कहना है कि हमें क्यों चूना लगाया। अरशद नदीम की जीत की खुशी में शहबाज शरीफ के सऊदिया चीन राब्ते के मांगने नहीं आया, मजबूरी है। इंडिया के पास 800 करोड़ वाला मुकेश अंबानी है और हमारे पास हर चीज में परेशानी है। हमारे पास चोर की तस्वीर वाला सस्ता आटा है और सियासतदानों की हर रिलीफ में अवाम का घाटा है। इमरजेंसी में पुलिस नहीं आता और अगर ये कहा जाए कि पीटीआई के लोग इकट्ठे हैं तो पूरा थाना पहुँच जाता है। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, जोर से बोलो, जोर से। जितने नवाज शरीफ की तकरीर देखने वाले लोग हैं उतने तो पीटीआई के कारकुन जेलों में मौजूद हैं। अगर तकरीरों के व्यूज पर इलेक्शन की गिनती करवा दी जाती तो शायद ये अवाम धांधला से बच सकते थे। शहबाज और नवाज को शरीफ कहना ऐसा है जैसे यजीद और फिरौन को हाफिज कहना। एक ने अवाम को छोटा बड़ा में फंसाया हुआ है, दूसरे ने बांस बांसुरी में उलझाया हुआ है और खुद मरियम नवाज काकी में सताया हुआ है। जापानी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। पाकिस्तान में काकी का मसला चला तो जापानियों ने काकी गाड़ी मुतारिफ करवा दी। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नवाज शरीफ ने एक बार फिर आवाम को चूना लगा दिया। दोस्तों, आजकल सैलाब की सूरत हाल है और पानी में से एक मेंढक अचानक से नमोदार हो गया और उसने चौड़ा होकर बताया कि बिजली के बिलों में हर तरह से कटौतियां करके रिलीफ देंगे। जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। इन्होंने कटौतियां की हैं बहुत सारी जगहों पे,
पाकिस्तान में जब लोग उम्रा या हज करके आते हैं तो कहते हैं अल्लाह तुम्हारी दुआ या हज कबूल करे, लेकिन हमारे सियासतदान जब लंदन से वापस आते हैं तो अपनी तमाम बातों पे ये बोलते नजर आते हैं कि अल्लाह पाक बिजली के बिल कबूल करे। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी सफाई बहुत अच्छी करती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। मियाँ साहब ने रिपोर्टर को अपनी बेटी की तारीफों के कसीदे सुनवा दिए। कभी हाउसिंग के प्रोग्राम के पीछे भागती हैं, कभी हेल्थ के मसाइल को आगे हल करने के लिए आगे भागती हैं, कभी एजुकेशन के लिए भाग दौड़ कर रही होती हैं। बिजली के बिल क्यों इतने आते हैं जब आटे मुफ्त दिए जाते हैं? एक कहता है शेर एक वारी फेर, एक कहता है कि भुट्टो शाम को आकर गरीब आवाम को रिलीफ देगा। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम अपना इलाज करवाने के बजाय बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और एक तरफ सेहत कार्ड को याद कर रहे हैं, और नवाज शरीफ कहते हैं कि वो आलू शरीफ को सिर्फ 25 रुपए किलो बेच रहे हैं और इनकी बारी में पेट्रोल भी किलोस में बिका करते हैं। डॉलर 105 रुपए था। अच्छा। चीनी 50 रुपए थी। ठीक है। आटा 35 रुपए किलो था। ठीक है, समझ गया। पेट्रोल 65 रुपए किलो था। क्या बोला तूने? पेट्रोल 65 रुपए किलो था। आपको एक आइटम की बात बताता हूं कि 2013 में गालिबन आलू जो था वो आलू 80 रुपए का था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 रुपए का है किलो। उसने मुझे 20 बताया था, मैं 5 रुपए बीच में शामिल कर लिए और ज्यादा। हमारे शहबाज शरीफ रॉकेट की तरह मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के इख्तियारात और अखराजात इतने ज्यादा हैं कि उन्हें बाहर जाकर अपनी मजबूरियां बयान करनी पड़ती हैं। इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, इंतहाई आजी से अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल कि 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। इसकी जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते। अल्लाह ताला के फजल कर। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद चारा ने मेरा जेब खर्च होता था। वो छोटा सा नान होता था और साथ में वो चटनी होती थी उस पुदीने की। महीने में 1 या 2 मरतबा जाके हम खाते थे और जमीन पे बैठते। वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उसके बाकी दुआने बचते थे। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो बिजनेस के लिए पैसा है ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ भी है, उनकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ। जी, रेलवे रोड पे हम रहते थे, जिसको सराय सुल्तान कहते हैं, दालगिर का चौक जी, और गवाल मंडी से मोले का वो और रहमान गली से मोले का वो। तो इस जमाने में गुल्ली डंडा खेलना और लाटू खेलना, हम कोठे पे खेलते थे। कोठे